नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो पहले अपना एक टॉपिक चल रहा है गुणोत्तर श्रेणी, और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए सवाल लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये सवाल जो है वो सवाल पीछे के एग्जामों में आए हुए हैं या आगे आने की इस टाइप के सवाल आने की संभावना बनती है। तो अपन इन सवालों को पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो, कुछ एक इम्पोर्टेंट सवाल है या कुछ ऐसा मैटर है जो अपने को क्या है कि ज्यादा पूछा जा सकता है। तो देखो, पहला सवाल कह रहा है कि दो राशियां दे रखी है ए और बी, और उनका समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्यों का दुगुना है, तो राशियों का अनुपात क्रमशः कितना है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था, पिछली क्लास में अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दे रखा हो तो ए और बी अपन जो ज्ञात करते हैं, ए व बी, वो होता क्या है, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है। ये अपन ने देखा था कि उन दोनों राशियों का मान अगर अपने को चाहिए तो वह मान अपने पास इन दो ए और बी का मान, ए एक बार लेंगे प्लस तो मिलेगा एक मान, एक बार लेंगे माइनस तो मिल जाएगा दूसरा मान। इन दोनों से अपने पास ये दोनों राशियां हैं जो मिल जाएगी। तो इसी टाइप पे आधारित सवाल है, वो अभी अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से सवाल बनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है गुणोत्तर श्रेणी की, तो पहले उन पिछली क्लासों को देख लें, क्योंकि उनमें आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से सवाल बनते हैं, किस टाइप के सवाल बन रहे हैं। अब देखो, जो सवाल बन रहा है उस सवाल की चर्चा कर लेते हैं। सवाल कह रहा है कि दो राशियां आपको दे रखी है ए व बी, इसके बाद में आपको दे रखा है कि उन राशियों का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है। मतलब ये कह रहा है कि जो समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य का 2 गुना है। मतलब गुणोत्तर माध्य को 2 से गुना करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। और पूछा है उन राशियों का अनुपात क्या होगा। तो राशियों का अनुपात आपको निकालना है। अब देखो, राशियों का अनुपात निकालना है, ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए देखो क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है 3 प्लस रूट 2, उसके साथ अनुपात में दे रखा है 3 रूट 2। बी ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन कह रहा है रूट 2 प्लस 1, और इसके अनुपात में दे रखा है रूट 2 माइनस 1। इसके बाद तीसरा दे रखा है 2 प्लस रूट 3, और इसके अनुपात में दे रखा है 2 माइनस रूट 3। और जो डी ऑप्शन दे रखा है वो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, अपने को पता है कि आपने जो अभी मैंने कहा कि अपन इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, एक तो तरीका है कि ए प्लस बी का मैं समांतर माध्य निकालूं, ए प्लस बी का गुणोत्तर माध्य निकालूं, और उस समीकरण को अपन सोल्व करते हुए चलेंगे। तो पहला तरीका तो वो है। दूसरा तरीका अपन ने अभी पीछे देखा था, मैंने बताया आपको, ए और बी के मान है वो कैसे निकलते हैं, ए प्लस अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और उसी प्रकार से ए स्क्वायर प्लस जी। दूसरा होता है वो होता है ए प्लस अंडर रूट में, और एक होता है ए माइनस अंडर रूट में। ऐसे आपको याद कर लेना है। देखो, मैं लिख देता हूं। पहला तो था ए प्लस, ले लेते हैं अपन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अनुपात में दूसरा ले लेते हैं ए माइनस अंडर रूट में है ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो, यहां से अपने पास ए की वैल्यू अपन रख देते हैं। ए की वैल्यू देखो इस इक्वेशन से रखेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2g प्लस, यहां पर ए का मान 2g है तो ए स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अनुपात में ए माइनस में दे रखा है ये ए का मान फिर से वही 4g स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। यहां से देखो जी स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2g प्लस, यहां से जी स्क्वायर बाहर आएगा तो जी हो जाएगा, फिर होगा 4 माइनस 1,
इस तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगा a, फिर माइनस का देखो ये g स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, नहीं देखो सोल्व वैसे भी कर सकते हो, 4g में से g जाएगा तो कितना 3g स्क्वायर, और 3g स्क्वायर में से g स्क्वायर का तो रूट हट जाएगा और 3g की जगह क्या आ जाएगा √3। ठीक इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा g इंटू √3। अब a की जगह 2g लिखना है तो इस तरफ भी a की जगह 2g लिख देते हैं। अब देखो g कॉमन आ रहा है दोनों से, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 अनुपात में आ जाएगा यहाँ पर 2 माइनस √3। कॉमन लेके काट देंगे g को तो ये आ जाएगा अनुपात। देखो ये अनुपात कौन से समीकरण में है, ये अनुपात c में है, तो c ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, इस टाइप से आप जल्दी से सोल्व कर सकते हो अगर वो मेथड आपको याद है तो। अगर याद नहीं है तो फिर लंबा वाला प्रोसेस है, और लंबा वाला प्रोसेस आप सभी को पता है क्या होगा। देखो मैं बता देता हूं आपको वो वाला प्रोसेस भी। अपन देखो इसको लेके चलेंगे, ऑप्शन में हटा देता हूं, ऑप्शन हटा दिए मैंने। ऑप्शन से देखो अभी आगे अपन देख लेंगे। पहले देखो अपन ये दोनों समीकरणों को यूज करेंगे। ये कह रहा है a और g का मान रखते हैं। देखो a तो होता है a प्लस b/2 इक्वल टू 2, ये g का मान होता है √ab। यहां तक का ठीक है। अब देखो 2 √ab को नीचे भेज देंगे, 2 √ab को नीचे भेज देंगे तो ये देखो यहां से देखो ये हो जाएगा a प्लस b/2 √ab, और इस तरफ में हो जाएगा ये 2 तो यही है, बटे में आ गया 1। अब देखो योगा अंतरा अनुपात लगा के जब रूट होता है तो इसको या तो ऊपर नीचे रूट से गुणा करेंगे या योगा अंतरा अनुपात लगा देते हैं। तो योगा अंतरा अनुपात, योगा अंतरा अनुपात लगाते हैं। योगा अंतरा अनुपात से देखो इन दोनों को पहले तो जोड़ के लिख देंगे, बटे में इनको घटा के लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से ऊपर जोड़ के लिख देंगे और नीचे की तरफ इनको घटा के लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो a प्लस बी प्लस 2 √ab, तो ये √a का स्क्वायर, ये √b का स्क्वायर प्लस 2 √ab। इसी प्रकार से ये √a का स्क्वायर, ये √b का स्क्वायर माइनस 2 √ab। क्योंकि देखो अगर 2 को अपन है वो √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो होती है 2 की पावर 1/2 और इसकी बाहर पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, फिर से 2 ही मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से इसको भी मान सकते हैं। तो यहां से अपने पास ये जो वैल्यू आएगी वो देखो क्या आ रही है, ये तो हो जाएगा a रूट का प्लस रूट में ही b, √a√b का होल स्क्वायर बटा यहां पर जो आएगा वो आएगा √a माइनस √b, और इसका भी होल स्क्वायर, √a माइनस √b का होल स्क्वायर आएगा। इस तरफ अपन देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1। यहां से वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा √a प्लस √b बटा √a माइनस √b बराबर आ गया √3/1। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया है तो ये आ गया √3 + 1। अब देखो फिर से अपन योगा अंतरानुपात लगाएंगे तो दोनों को ऊपर जोड़ के लिखेंगे, नीचे लिखेंगे घटा के, तो ये हो गया √a प्लस √b। इनको जोड़ना है ऊपर तो ये हो जाएगा √a माइनस √b। ठीक इसी प्रकार से ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले को घटा के लिखेंगे तो माइनस में देखो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का √a प्लस का √b। इनको घटा दो, देखो क्या आ रहा है √3 माइनस प्लस 1 बटा √3 माइनस 1। यहां से देखेंगे b से b कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ a से a कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 2√a बटा ये हो जाएगा 2√b। इस तरफ में आ रहा है √3 + 1 बटा √3 माइनस 1। अब देखो 2 से 2 कैंसिल,
ए और बी का अनुपात चाहिए, ये अपने पास रूट ए रूट बी है, तो इसका कर देंगे वर्ग। तो ये इस तरफ तो हो जाएगा ए बाई बी, इस तरफ हो जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर बटा √3 माइनस 1 का स्क्वायर। इनका स्क्वायर करके ओपन कर लेते हैं, तो देखो ये क्या होगा, a अपॉन बी, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का 1 प्लस 2 √3 बटा यहाँ पे होगा √3 का 3 प्लस 1 माइनस 2 √3। ये a बाई बी जो है वो क्या मिलेगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3। ठीक इसी प्रकार से होगा 4 माइनस 2 √3। देखो a बाई बी ऊपर नीचे से दो दो कॉमन लेके काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 और ये होगा 2 माइनस √3। तो जो a अनुपात b है वो आएगा 2 प्लस √3, इसके अनुपात में आएगा 2 माइनस √3। और यही जो है अपन ने ऑप्शन में भी देखा था। अगर आपको सीधा पता है a और b कैसे निकालते हैं, उसका मान होता है a प्लस माइनस √a² माइनस g²। यह चीज याद कर लेना, यहाँ पर काम आएगी। देखो वो उसकी मदद से आप मात्र 30 सेकंड में सवाल सोल्व कर सकते हो, और इससे करोगे तो आपको मिनिमम से मिनिमम 3 मिनट लगेगी। तो आपको वह चीज याद कर लेनी है, उससे सवाल है वो जल्दी सोल्व हो जाएंगे। ये मैंने समझाने के लिए आपको एक सवाल बता दिया कि इस मेथड से करोगे तो टाइम लगेगा ज्यादा। अब अपन को करना है ऑप्शन टिक, तो ऑप्शन टिक करने के लिए अपन करेंगे छोटा मेथड वाला ही सवाल यूज। अब देखो आगे सवाल देखते हैं, और सवाल जो दे रखे हैं वो सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं दे रखी है a और b, उनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा है। ये कह रहा है a और b दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, इनका अनुपात दिया है 3/2। 3/2 अनुपात दिया है, तो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। देखो यहां से अपने को पता है संख्याओं का अनुपात a प्लस √a² माइनस g² होता है। एक में प्लस ले लेंगे, एक में ले लेंगे माइनस। अब किसी भी एक का मान a का उठा लो चाहे g का उठा लो, किसी भी एक का मान उठा के क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। यहाँ देखो या अनुपात ही पूछा है, तो अनुपात में अपन इसको सीधा ही मान सकते हो, या आप इसके साथ कोई k लेके मान सकते हो कि ये है जो मान 3k होगा, ये 2k होगा। k लेके करोगे, लेकिन अनुपात में आप सीधी संख्याएं यूज कर सकते हो, क्योंकि अनुपात ही लेना है, लास्ट में k कट जाएगा। तो मैं सीधी संख्याएं रख रहा हूं। देखो एक ही जगह लिख देंगे 3 प्लस 3 का करेंगे वर्ग तो 9, 2 का करेंगे तो 4 बटा 3 माइनस इसका करेंगे वर्ग तो 9 माइनस 4। ये देखो आएगा 3 प्लस √5, और ठीक इसी प्रकार से आएगा 3 माइनस √5। और यही अनुपात क्या है, उन संख्याओं का होगा। अनुपात यही मिलेगा 3 प्लस √5 और 3 माइनस √5। अगर इस सवाल में आप 3k और 2k लेते तो देखो यहाँ पर क्या होता, a की जगह होता 3k प्लस a का मान 3k था, तो ये होता 9k² माइनस 4k²। ठीक इसी प्रकार से नीचे होगा 3k माइनस का आएगा 9k², माइनस आएगा 4k²। देखो यहाँ से k² बाहर आएगा रूट से, तो k हो जाएगा। k दोनों में से मैं कॉमन लूंगा तो बाहर k आएगा, तो ये देखो आगे हो जाएगा k, तो यहाँ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा प्लस, ये देखो 9 में से 4 जाएगा तो √5, ऊपर ये मान आएगा, नीचे भी ठीक इसी प्रकार से k² बाहर आएगा तो k कॉमन ले लेंगे, फिर अपन यहाँ से आएगा 3 माइनस √5। अब देखो अनुपात ही अपने को चाहिए, तो k से k कैंसिल हो रहा है, तो ये अनुपात आ जाएगा 3 प्लस √5 बटे 3 माइनस √5। तो a और b का अनुपात निकालना है, तो ये वाला हमें याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगा, इससे मान जल्दी ही आ जाएंगे। अब देखो एक और इसी प्रकार का सवाल है कि उनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात दे रखा है m/n, तो संख्याओं का अनुपात चाहिए। समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात अगला एक सवाल कह रहा है m/n है।
तो इसका माध्य चाहिए तो सीधा a की जगह m लिख देंगे और g की जगह n लिख देंगे। फॉर्मेट क्या बनेगी वो ये हो जाएगी, a की जगह तो लिखना है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटा यहाँ पर होगा m माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये जो है वो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अगले सवाल का। अगला सवाल ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, उनका समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो संख्याओं का अनुपात हमें पता है, संख्या अपन निकाल सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की मदद से संख्या आ जाती है और संख्याओं का अनुपात अपन क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो अनुपात के लिए सीधा ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। इस फॉर्मूले की मदद से आपके सवाल ज्यादा जल्दी सोल्व हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि इससे है सवाल बनने की संभावना रहती है, लगभग एग्जाम में एक सवाल बनता है और यहाँ से पुटअप होने की संभावना रहती है। सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से सवाल बनते हैं। तो आप लोग ये देख लेना कि इनमें से जो है कहाँ से सवाल बनने की संभावना रहती है। मैंने एक पैटर्न बताया है, उस पैटर्न पे आधारित अपने 4 से 5 सवाल लिए हैं इसमें, और इसी के आधार पे अपन ने पिछली क्लास में ये बताया था, उस पे भी एक सवाल था, तो वह भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। देखो ये कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में जो गुणोत्तर माध्य अपन निकालते हैं, हम सभी को पता है a व b का अगर मैं गुणोत्तर माध्य निकालूं, गुणोत्तर माध्य जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट में होता है a b होता है। ये होता है a और b का गुणोत्तर माध्य। अगर मैं कहूं कि एक a व b के मध्य n गुणोत्तर माध्य है, वो मैंने स्थापित कर दिए। जैसे अपन ने समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी में a और b के मध्य अपन ने n समांतर माध्य स्थापित किए थे। n समांतर माध्य स्थापित करने के बाद अपन ने देखा था कि उनसे जो सवाल बनते हैं वो किस टाइप से बनते थे। इसी प्रकार से ही गुणोत्तर श्रेणी में भी अपन देखते हैं कि अगर n गुणोत्तर माध्य a व b के मध्य अपन स्थापित कर दें तो गुणोत्तर श्रेणी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, क्या मान चेंज हो सकते हैं, कौन सा मान कैसे निकाल सकते हैं। देखो a व b के मध्य अगर n गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 ऐसे करते हुए Gn मैंने स्थापित कर दिए, किसके मध्य, A और B के मध्य। अगर ये स्थापित कर दिए हैं तो अब देखो क्या होगा। अब जो नया मान है उसको कैसे निकालेंगे। अब अपने पास उसने कहा है कि n गुणोत्तर माध्य स्थापित कर दिए, तो अपने पास तो a और b कोई संख्या दे रखी होगी, तो हम r का मान निकालेंगे। r का मान क्या होता है, r का मान होता है b अपॉन a। b अपॉन a होता है और यहां पर होता है 1 अपॉन n प्लस 1। देखो वहां पर अपन ने देखा था कि ये पद कितने हो जाते हैं, n प्लस 2, तो उस जगह पर भी अपन ने n प्लस 1 काम में लिया था, क्योंकि एक कम करते हुए लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपन ने यहां पर भी देखा है कि a और b जुड़ेंगे तो देखो ये n पद, ये n प्लस 1, ये n प्लस 2 पद हो जाएंगे। जब n प्लस 2 पद हो जाएंगे तो r का मान b अपॉन a और इसकी पावर में आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1। ये तो बात है किसकी, r की। इससे तो अपन r निकाल लेंगे। अगर मैं कहूं कि G1 का मान क्या होगा, तो कोई बताएगा मुझे G1 का मान क्या होगा। G1 का मान देखो, अगर यह गुणोत्तर श्रेणी है तो प्रत्येक पद r से क्या होगा, गुणा करते हुए चलेगा। तो यह पद तो a है, तो ये अगला पद क्या होगा, ar होगा, ये ar स्क्वायर होगा। ठीक इसी प्रकार से इस पद की मैं बात करूं तो ये पद तो कौन सा होगा, ar की पावर n होगी, और ये हो जाएगा ar की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल पद कितने हैं, n प्लस 2, और अंतिम पद निकालना है तो n प्लस 2 होता है। तो हमारा जो nवां पद निकालने का फॉर्मूला है गुणोत्तर श्रेणी का, वह क्या होता है, ar की पावर n माइनस 1। तो ठीक इसी प्रकार से अपन r की पावर n माइनस 1 करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पर n प्लस 2 है, तो n प्लस 2 n की वैल्यू है, तो उससे यहाँ पर n प्लस 2 देखो ये होता है n माइनस 1।
लेकिन इस सवाल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो क्या सिचुएशन बन गई, n का मान है n+2, इसमें से एक घटाएंगे तो क्या आएगा n+1, वही n+1 मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन जाएगी। तो देखो G1 क्या हो जाएगा AR। हमने देखा था समांतर श्रेणी में A1 क्या हो रहा था, A+D आ रहा था। ठीक इसी प्रकार से पहला पद है D के साथ एक गुणांक आता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी पहला G1 है तो AR आएगा, G2 है तो क्या आएगा AR² आएगा। मैंने कहा था कि यहाँ पर भी A2 अपन ने निकाला था, वो आया था A+2D। अपन ने कहा था गुणोत्तर श्रेणी में जो nवां पद होता है वो होता है AR⁻n-1, लेकिन G1 होता है वो क्या होता है AR⁻n होता है। G1 का अगर जनरल मान पूछे तो ये देखना है AR⁻n, मतलब G1 पूछा है तो AR हो जाएगा, G2 पूछा है तो AR² हो जाएगा। तो यह चीजें ध्यान रखना। वहां पर भी मैंने बताया था कि ये होता है A+ND और ये होता है AR⁻n। तो इस टाइप से सवाल जो है वो बनने की संभावना रहती है। इस फॉर्म को आपको पता ही है कि ये फॉर्म अपन ने कैसे निकाली थी, उसमें भी अपन ने प्रूफ किया था। यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये क्या हो गए n+2 पद होंगे, ये n+2 हो गए। तो यहां से देखेंगे अपने पास कि अपन क्या करते हैं, r के मान के लिए क्रमागत पदों का अनुपात लेते हैं। अगर इस पद से मैं अनुपात लेता तो यहां से मुझे r मिलता, इन दो का अनुपात लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा R² मिलेगा। तो मैं B और A का अनुपात लूंगा तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, ये तो देखो AR⁻n+1 है और यहां पर ये AR⁻0 ही है यहाँ पर। तो इनका अनुपात क्या आ रहा है AR⁻n+1 आएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि B/A अपन करेंगे तो वो क्या मिलेगा, देखो यहां से देखेंगे ये तो है AR⁻n+1 बटा ये A का मान यहां से A ही है। अब देखो A से A कैंसिल, यहां से R की पावर क्या आ गई n+1। अपने को तो चाहिए R चाहिए। देखो अगर किसी की घात 2 हो तो मैं क्या करता हूं, इस पे 1/2 दे देता हूं घात, तो ये क्या मिलेगी घात से घात कैंसिल और R का मान आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम इसका n+1वां रूट ले लेंगे। मतलब अगर 1/2 घात लेते हैं अपन वर्गमूल बोलते हैं, 1/3 लेते हैं तो घनमूल बोलते हैं। मैं यह कह रहा हूं मैं इसका n+1वां मूल ले लूंगा। तो n+1वां मूल लेने का मतलब है इसकी घात जो है मैं 1/n+1 कर दूंगा। तो यहां पर जो 1/n+1 आएगी उससे ये कैंसिल हो जाएगी और r की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये r का मान अपने पास ऐसे निकल सकता है। तो यहां से a और b अपने को दे रखे होंगे, a और b दो संख्याएं हैं। उसने कहा कि उसके बीच में n गुणोत्तर माध्य स्थापित कर दिए हैं, तो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। अब ये जो नई गुणोत्तर श्रेणी बनी है इसके अकॉर्डिंग r का मान तो होता है ये a तो a है ही, G1 G2 निकालना है तो अपन आगे निकाल लेंगे। जब r निकल जाएगा a मिल जाएगा तो सभी पद अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे जो संबंधित अपने सवाल बनते हैं उन सवालों के बारे में देख लेते हैं। अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि 2 और 64 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए गए। देखो सवाल कह रहा है कि 2 है और 64 है, उसके मध्य 4 गुणोत्तर माध्य है जो प्रविष्ट करवाए। मैं लिख देता हूं 4 गुणोत्तर माध्य, G1 G2 G3 और G4, और अगली संख्या है 64। यहां तक तो सवाल ने आपको दे दिया है। अब वो पूछ रहा है आपसे कि 2G3 माइनस G1 और इसके साथ में है प्लस G4, और इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहां से देखो G1 G2 G3 G4 के मान अपन निकाल सकते हैं।
और ये किस टाइप से निकाल सकते हैं? देखो यहां से r का मान क्या आएगा, r तो आएगा 64/2, बटे में आएगा 2, इसकी पावर आएगी 1/n+1, और n का मान क्या है, गुणोत्तर माध्यों की संख्या है। यहाँ गुणोत्तर माध्यों की संख्या कितनी है, 4, तो 4 में 1 जोड़ दो, 4 + 1 लेंगे, 5 हो गई। यहां से देखो ये कटेगा 2 से, ये कट गया 32 बार, और 32 कितना होता है, 32 का मान कितना होता है, r बराबर आ गया, देखो ये 32 होता है 2 की पावर 5, और उसकी पावर आएगी 1/5। ये 5 से 5 कैंसिल, मतलब r का मान तो आ गया 2, r का मान 2 आ गया। a अपने पास है, जीवन क्या हो जाएगा, अब देखो मैं ये श्रेणी पूरी लिख देता हूं, r2 है, मतलब प्रत्येक पद 2 2 से गुणा हो रहा है। ये तो हो गया 2, ये हो जाएगा 4, फिर अगला पद आएगा जो 8, फिर 16, फिर 32, और अगला पद 64। देखो 2 × G3, ये तीसरा पद ये रहा G3, तो 2 × 16, माइनस करना है G1, तो G1 है 4, प्लस करना है G4, तो G4 है 32। यहां से देखेंगे 16 दूना 32, ये प्लस के 32 माइनस के 4, 32 और 32 64 में से 4 घटाएंगे तो 60, तो इसका मान जो है वो 60 मिलेगा आपको। इस इक्वेशन के मान में जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। तो आपने देखा कि अपन ने 2 और 64 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए। चारों गुणोत्तर माध्यों के लिए अपन ने r का मान निकाल लिया। r का मान निकालने पर गुणोत्तर माध्यों का मान आ गया। जो सवाल में इक्वेशन दे रखी थी उनके मान अपन ने निकाल लिए। अब जो मान है वो अपन ने पुट कर दिए, पुट करने के बाद इसकी वैल्यू है जो आ गई। तो इस टाइप के सवाल बनते हैं। आगे जो देखो 1-2 सवाल और ले लेता हूं मैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको फायदा रहेगा। जो नई क्लासें आएगी वो आप तक पहुंच जाएगी। अगर कोई सेकंड ग्रेड मैथ से तैयारी कर रहा है या फिर किसी को मैथ्स पढ़नी हो तो यहाँ अपने चैनल पे पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। अब देखो अगला सवाल कह रहा है कि 2 संख्याएं b व c का एक समांतर माध्य जो है वो a है, और इनके बीच में 2 गुणोत्तर माध्य जो है ऐड किए गए हैं G1 और G2। तो आपसे पूछा है कि G1³ + G2³ और उसका मान क्या होगा। देखो सवाल के अकॉर्डिंग मैं लिख देता हूं कि सवाल कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं a और b, इसके बीच में 2 गुणोत्तर माध्य ऐड किए हैं। तो ये हो गया G1, ये हो गया G2, और ये हो गई आगे b। a और b 2 संख्याएं होगी, इसके बीच में एक गुणोत्तर माध्य हो गया G1 और दूसरा गुणोत्तर माध्य हो गया G2, और तीसरा जो आगे संख्या आ गई b आ गई। ये चीज दी है। a और b का एक क्या दिया है, समांतर माध्य भी कहा है कि a और b का जो है समांतर माध्य, a और b नहीं, यहाँ संख्याएं जो है वो b और c दी है, और इनका समांतर माध्य है वो क्या दिया है, a दिया है। 2 संख्याएं दी है उन्होंने b और c, b और c संख्याएं हैं, उन संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो उन्होंने a दिया है। मतलब a बराबर क्या हो गया, b + c/2, क्योंकि अपने को पता है 2 संख्याओं का समांतर माध्य है वो उनके औसत के बराबर होता है, और औसत अपने को निकालना आता है कि दोनों संख्याओं को, जैसे n संख्याओं का औसत पूछा जाता है तो अपने को पता है n संख्याओं को जोड़ दो और उसमें n का भाग दे दो। यहाँ पर अपने पास 2 संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ दिया और 2 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो ये हो गया इसका समांतर माध्य। अब 2 G1 और G2 गुणोत्तर माध्य हैं वो इसमें ऐड किए हैं, इनको ऐड किया है। अब आपसे जो पूछा है वो पूछा है G1 का क्यूब + G2 का क्यूब, इसका मान आपसे पूछा है। इसका मान आपको क्या है बताना है। तो अब G1 और G2 का मान निकालना है, और इसमें a³ इसमें G1³ + G2³ अपन क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो देखो अब अपने पास अपने को पता है कि एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी होगी, तो उस गुणोत्तर श्रेणी का r अपन कैसे निकालते हैं, r निकालते हैं जो अंतिम पद है वो बटा प्रथम पद,
और उसके बाद में अपने को पता है कि जितने गुणोत्तर माध्य जोड़े गए हैं या ऐड किए गए हैं उससे एक अधिक और उसकी भी पावर क्या 1/, में करना है। मतलब यहां से r का मान क्या आ रहा है C/B और इसकी पावर में आ जाएगी 1/n+1 होता है। G1 और G2 दो गुणोत्तर माध्य ऐड किए हैं इसलिए n का मान 2 हो गया। n का मान 2 हो गया तो 1/2 + 1 क्या हो गया 1 की पावर 3 हो जाएगी। तो r का मान है वो हो जाएगा C/B और इसकी पावर आ गई 1/3। ये आ गई r की वैल्यू। अब देखो G1 का मान क्या होगा। G1 का मान देखो अपने को पता है G1 जो है वो होता है AR और G2 होगा वो क्या होगा AR²। अब देखो यहां पर A की जगह क्या आ रहा है B, प्रथम पद क्या है B है तो ये हो जाएगा B। R की पावर क्या है ये R का मान हो गया C/B और इसकी पावर 1/3। ठीक इसी प्रकार से इसको देखेंगे। देखो A का मान तो वही B और R का स्क्वायर करना है इस बार तो ये हो जाएगा C/B और इसकी पावर हो जाएगी 2/3। तो ये G1 और G2 के मान आ गए। अपने जो इक्वेशन अपने को ज्ञात करनी है उसमें इनका क्यूब निकालना है। मतलब अब जो आगे G1 का क्यूब प्लस G2 का क्यूब तो यहाँ मान रखेंगे तो ये तो होगा देखो B इसका क्यूब कर रहा हूं तो मैं साथ में ही लिख देता हूं ये हो जाएगा B3। ये C/B इसकी पावर 1/3 और फिर घात 3 करनी है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां मिलेगा C/B प्लस इसका भी देखो क्यूब करेंगे तो ये होगा B3। इसकी पावर देखो यहाँ 3 होगी तो ये 3 से 3 कैंसिल 2 बचेगी ऊपर तो ये हो जाएगा C/B की पावर में कितना 2। अब देखो यहां से B कॉमन आ रहा है C/B भी कॉमन आ रहा है तो मैं ले लेता हूं B। देखो यहां से एक बार के लिए तो आप क्या करोगे काट दोगे या तो काट देते हैं या B से B यहाँ काटेंगे बाद में काट लोगे कैसे भी करो लेकिन एक बार के लिए B कॉमन ले लेते हैं। एक तो देखो ये B³ कॉमन आ रहा है एक C/B कॉमन आ रहा है तो यहां से देखो ये तो बचेगा 1 प्लस यहाँ पर जो है C/B एक तो चला गया बाहर तो ये हो जाएगा C/B एक ही बचेगा। अब देखो इस B से ये B की पावर कट जाएगी 2 पावर रहेगी। तो इसको जब सोल्व करोगे इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो देखो यहां से मैं सोल्व कर देता हूं ये तो हो गया B²। ये देखो यहां से आ रहा है B को गुणा करेंगे तो ये होगा B + C अपॉन में आएगा B और इसको देखो B से फिर से एक बार B कट जाएगा। अब देखो ये क्या आ रहा है अब यहाँ पर जो मिल रहा है वो आ रहा है ये B से B गया तो B बाहर है तो B तो आ गया बाहर और ये है B + C। अब देखो B + C का मान अपन यहां से देखेंगे B + C का मान है वो 2a के बराबर है तो यहां से ये क्या करेंगे 2a रख देंगे तो इसका मान 2a और ये हो गया B। तो जो फाइनली G1³ + G2³ का मान आया है वो अपने पास आ गया 2ab। देखो अगला जो है वो एक कंसेप्ट दे रखा है कि अगर A और B है उनके मध्य अपन n गुणोत्तर माध्य ऐड करते हैं तो जो उनका गुणनफल हमें प्राप्त होगा वो गुणनफल क्या होता है वो गुणनफल A और B की पावर में 1/n होता है। जैसे देखो मैं कहूं कि अपने पास A व B दो संख्याएं हैं A और B दो संख्याएं हैं उनके मध्य अगर मैंने n गुणोत्तर माध्य ऐड किए G1 G2 G3 ऐसे चलते हुए Gn ये n गुणोत्तर माध्य है वो अपन ने इस श्रेणी में ऐड कर दिए। अब जो नई बात यह है कि अगर पूछा जाता है G1 इसका गुणा G2 का गुणा G3 का गुणा G4 का गुणा ऐसे चलते हुए Gn तक के गुणा है वो Gn तक का गुणा है वो क्या आता है जो संख्याएं हैं A और B इन संख्याओं के रूट में और रूट के साथ भी उसकी क्या आती है पावर आती है n।
मतलब ये कि इन दोनों संख्याओं के गुणा का वर्गमूल और उसकी पावर n, या इसे दूसरी बात में लिख सकते हो कि a और b के गुणोत्तर माध्य की घात n। देखो a और b का गुणोत्तर माध्य क्या होगा, रूट ए बी। a और b का गुणोत्तर माध्य होगा रूट ए बी। तो मैं इसे यह भी लिख सकता हूं कि a व b के गुणोत्तर माध्य की घात n, या अपन कह सकते हैं कि इनका a और b का गुणोत्तर माध्य की घात n लिख दो, या फिर अगर कोष्टक से बाहर लिखना चाहो तो इसे ये होगा कि a व b का गुणोत्तर माध्य और इस माध्य की पावर में क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। सवाल में अपने को क्या दे रखा हो, a और b संख्याएं दे दी जाती है और पूछा जाता है कि 5 गुणोत्तर माध्य ऐड कर दें, तो जो 5 गुणोत्तर माध्य है उनका गुणनफल है वो क्या आएगा। तो a और b का अपन क्या करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे और उसकी पावर में 5 कर देंगे। तो इस टाइप से जो सवाल बनता है इस थ्योरम के हिसाब से वह भी अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नहीं तो देखो a और b से अपन r का मान निकालेंगे, r का मान निकालने के बाद इनका गुणा करेंगे, क्यों a अपने पास है। r का मान निकलने के बाद g1 g2 g3 g4 gn तक अपन निकालेंगे, फिर उनका गुणा करेंगे। इससे अच्छा है कि अपन ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, तो अपने पास क्या रहेगा, सीधी सीधी बात रहेगी कि ए बी का गुणोत्तर माध्य है उसकी पावर n कर देंगे। देखो समांतर श्रेणी में अपन पद कैसे मानते हैं। अगर कहा जाए कि समांतर श्रेणी के 5 पदों का योगफल, तो 5 पदों का योगफल जब होगा, या कहें कि 4 पदों का योगफल कहें, तो हम इस प्रकार से पद मानेंगे कि हमें जो अचर गुणांक है उनकी वैल्यू कम से कम निकालनी रहेगी। देखो ABCD में जो अपन पद मानते हैं उन पदों को हम इस प्रकार से मानेंगे कि उन्हें जोड़ने पर, जो समांतर श्रेणी में जोड़ने या घटाने पर उनका मान है वो कट जाए, और गुणोत्तर श्रेणी में अपन ज्यादातर कोशिश करेंगे कि उनका गुणा या भाग होता है उस टाइम वो क्या हो, कट जाए। तो देखो पहले लिख लेना, समांतर श्रेणी है समांतर श्रेणी में पद मानना। अब समांतर श्रेणी में पद कैसे मानते हैं, जब देखो पहली बात कि n का मान या विषम पद अपने को मानना हो, विषम पद हो तब अपन कैसे मानते हैं। देखो विषम में ध्यान रखना कि इस तरफ और इस तरफ के पद है वो कटते जाने चाहिए। अगर मैं कहूं कि 3 पद मुझे मानने हैं, अगर मुझे 3 पद मानने हैं तो 3 पद कैसे निकालूंगा मैं इस प्रकार से मानूंगा कि मुझे 3 पद निकालने हैं। तो एक तो मैं मानूंगा मध्य पद को a, ठीक, इससे आगे वाला पद क्या मिलेगा, a प्लस डी, और मैं एक इससे पीछे वाला पद मान लूंगा a माइनस डी। अब देखो ये तीनों समांतर श्रेणी में है, क्योंकि समांतर श्रेणी में कहा जाता है कि प्रत्येक 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर होना चाहिए। a में से अपन a माइनस डी माइनस करेंगे, क्योंकि पीछे वाले पद को घटाना रहता है। तो a माइनस डी करेंगे तो a तो रहेगा प्लस का, यहाँ पर a माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, a से a कैंसिल, d बचेगा। ठीक इसी प्रकार से a प्लस डी में से a घटाएंगे तो भी क्या मिलेगा, d मिलेगा। मतलब सार व अंतर बराबर आ रहा है। तो समांतर श्रेणी जब दे रखी हो तो पद अपन इस प्रकार से मान लेंगे। ठीक, अगर 5 पद की बात होती है, 5 पद के लिए देखो बीच में मानेंगे a, अगला पद ये होगा वो a प्लस डी हो जाएगा, एक आगे और मानेंगे a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस तरफ भी एक माइनस करेंगे a माइनस डी, और ये हो जाएगा a माइनस 2d। अब देखो यहाँ पर 5 पद हो गए अपने, 1 2 3 4 5। तो समांतर श्रेणी में जब विषम पद की बात होती है तब तो अपने को इस टाइप से मानना है कि जो मध्य पद है उसके तरफ, दोनों तरफ चलना है। अगर कहा जाए कि पदों की संख्या सम है, अगर सम संख्या में पद है तो सम संख्या में पद है उनको कैसे मानते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 2 पद है, 4 पद है, तो 4 पद की बात करते हैं। देखो अगर 4 पद मुझे मानने होंगे और मुझे समांतर श्रेणी में मानने होंगे
तो मैं बीच वाले दो पदों को मानूंगा a माइनस डी और a प्लस डी। अब देखो इस समांतर श्रेणी में अंतर कितना आ रहा है, दोनों पदों के बीच में 2d का अंतर आ रहा है। तो यहां पर तो देखो सार्वय अनुपात क्या मिल रहा था आपको, यहाँ सार्वय अंतर जो है वो तो आ रहा था अपना d, लेकिन अगर मैं सम संख्या में पद मानता हूं तो यहां पर सार्वय अंतर हमेशा क्या मिलेगा मुझे, सार्वय अंतर जो है वो आ रहा है 2d सार्वय अंतर आ रहा है। तो एक तो हो गया a माइनस डी, एक हो गया a प्लस डी। पद मानने 4 तो फिर से एक आगे इस तरफ चलेंगे। अब देखो d का अंतर है, मतलब अब d में 2d और जोड़ेंगे तो ये आएगा 3d, इस तरफ आएगा a माइनस 3d। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये जो पद है वो 4 पदों में अंतर सार्वय अंतर 2d आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर 6 पद आपको मानने होंगे तो कैसे मानोगे, यहां से बीच वाला पद a माइनस डी और a प्लस डी, इसके आगे वाला पद मानेंगे एक a प्लस 3d, ठीक इसी प्रकार से a माइनस 3d, फिर इससे एक आगे वाला मानेंगे तो a माइनस 5d और ये हो जाएगा a प्लस 5d। तो समांतर श्रेणी में अपने को कैसे मानना है, अगर सम संख्या है तो यहाँ पर तो सार्वय अंतर आपको हमेशा d मिलेगा, d सार्वय अंतर में माननी है और d सार्वय अंतर मिलेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो d का मान क्या मिलेगा, 2d में मिलेगा। इन दोनों को ध्यान में रखना है, ये d और यहाँ पर 2d मिलेगा। सम संख्या में है तो a माइनस डी और a प्लस डी मानना है। अब देखो इससे फायदा कहां पर होता है, अगर कहते हैं कि 3 पदों का योगफल 5 है तो अपने पास इन तीनों को योग करेंगे तो देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से सीधी 3a की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, जो भी देगा। अब 3a की वैल्यू मिल जाएगी तो 3a से अपन क्या करेंगे, a का मान यहां से आपके पास आ जाएगा और a का मान आ जाएगा तो किसी भी एक इक्वेशन में रखते हुए d का मान अपन निकाल लेंगे और a और d का मान अपन आसानी से निकाल सकें। इसीलिए समांतर श्रेणी में अपन इस टाइप के जब विषम संख्या में पद मानने हो तो इस टाइप से मानते हैं और सम संख्या में पद मानते हो तो इस टाइप से मानते हैं। अब देखो ठीक इसी प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी में अगर पद मानने की जरूरत हो तो वहां पर कैसे मानेंगे। श्रेणी गुणोत्तर है, मतलब पद तो किस में मानेंगे, अब जोड़ना नहीं है, अब गुणा करते हुए चलना है। तो एक तरफ गुणा करेंगे, दूसरी तरफ भाग में लेंगे। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी में पद मानना, गुणोत्तर श्रेणी में कैसे मानेंगे, अगर विषम संख्या में मानने हैं, विषम संख्या में तो पद कैसे मानेंगे। देखो विषम संख्या में पद वही a मानेंगे बीच में, अगला पद मानेंगे ar और इस तरफ का पद मानेंगे a बटा r। फिर अगर आगे मानना होता ये मानेंगे ए आर स्क्वायर और यहां पर मानेंगे a बटे r स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अगर 5 पदों की बात हुई तो अपन यहां तक मान लेंगे। अगर आगे 7वें पद की बात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा a अपॉन r की पावर 3, यहां पर भी हो जाएगा ar3। ये पद कब काम आएंगे, जब ये वैल्यू दे रखी होगी कि इतने पदों का गुणनफल इतना है, तो गुणनफल में r से r कैंसिल हो जाएगा पूरा और सीधा एक ही मान आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखो अगर विषम संख्या में है तो सार्वय जो अनुपात आ रहा है आपका, वह सार्वय अनुपात जो है वह आपको r मिलेगा हमेशा। और सम संख्या में बात करें कि सम संख्या में अगर पद मानना हो तो सम संख्या में पद को अपन यहाँ पर देखो a से कर रहे थे तो यहाँ 2 पद मानेंगे a r और a अपॉन r, a r और a अपॉन r मानेंगे। ठीक आगे बढ़ूंगा मैं तो यहां से मैं मानूंगा a r की पावर 3 और यहां पर भी मानेंगे a बटा r की पावर 3।
ये देखो सम संख्या में होगा, यहाँ पर जो सार्वय अनुपात आपका आएगा वो सार्वय अनुपात आपको क्या मिलेगा, सार्वय अनुपात मिलेगा r का स्क्वायर। आगे पद मानना होगा तो अपन मानेंगे a r की पावर 5, यहाँ पर भी मानेंगे a r 5, और आगे पद मानना होगा तो मानेंगे a r की पावर 7। इसी प्रकार यहाँ भी मानेंगे a r की पावर 7। तो इस टाइप से अपन गुणोत्तर श्रेणी में पद मानेंगे। विषम संख्या है तो सार्वय अनुपात r लेके ये सीरीज मानेंगे। सम संख्या में पद मानने हैं तो सार्वय अनुपात r स्क्वायर लेके सीरीज मानेंगे। सम संख्या में बीच के दो पद एक साथ मानेंगे, फिर आगे चलाते रहेंगे। विषम संख्या में एक पद मानेंगे और आधे पद इस तरफ और आधे पद इस तरफ मिल जाएंगे। तो इनसे फायदा ये होगा, अगर इनका गुणनफल दे रखा होगा तो सिर्फ ए के पदों में ही मान मिलेगा, जिससे आपको दो इक्वेशनें बनेगी, लेकिन एक इक्वेशन तो आपकी ऐसे ही सोल्व हो जाएगी। सीधा ए का मान आएगा और ए का मान अगली समीकरण में जो दे रखा होगा उसके हिसाब से अपन लिख देंगे। तो ये था इनमें पद मानने की समस्या। सोल्व हो गई समस्या, कैसे पद मानते हैं। अब देखो, एक होती है समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। जो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी होती है इसको देखो किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी में श्रेणी जो है उसके प्रत्येक पद में समांतर श्रेणी भी चलती रहती है और उसके साथ साथ जो है वो गुणोत्तर श्रेणी भी चलती रहती है। इस टाइप के जो सवाल बनते हैं उनमें देखो किस टाइप की ये श्रेणी रहती है। देखो ये श्रेणी होगी वो इस टाइप की होगी, a प्लस डी होगा, उसके साथ x मिल सकता है। तो अगला जो पद होगा इसका, अगला जो पद होगा वो इस टाइप से मिलेगा कि प्लस में होगा a प्लस 2d हो सकता है और उसके साथ x स्क्वायर हो। इसके साथ आगे भी हो सकता है a प्लस 3d मिलेगा और x की जगह x क्यूब आ जाएगा। फिर ऐसे चलते हुए ये श्रेणी मिल सकती है। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो देखो एग्जाम्पल इस टाइप से देख सकते हो आप कि आपको मिल सकता है 1 प्लस 2x प्लस 3x क्यूब x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस आगे ऐसे चलते हुए, या ऐसी सीरीज भी मिल सकती है कि 1 प्लस 3x स्क्वायर मिल सकता है प्लस 5x की पावर 4 मिल सकती है। तो इस टाइप से जो मिलेगी वो आगे 7x की पावर 6 मिलेगी और ये श्रेणी ऐसे चलती रहेगी। तो इस टाइप की श्रेणी देखो, ये आगे वाले जो संख्या है वो क्या दे रही है, 1 3 5 7। इससे क्या बन रहा है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। और अपन देख रहे हैं कि देखो यहाँ तो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन यहाँ अगर x की पावर 0 भी लिख सकते हो आप। तो ये देखो x स्क्वायर से गुणा होते हुए चल रही है सीरीज। तो जो गुणोत्तर श्रेणी बनेगी वो x स्क्वायर से गुणा होते हुए चल रही है। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है वो देखो अनंत पदों तक की मिलेगी आपको। ये 100% है कि ये जो सीरीज आएगी वो अनंत पदों तक की आएगी, क्योंकि अनंत पदों तक की नहीं आएगी तो इस सीरीज को सोल्व करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है वो आप आगे देखोगे कि किस लिए मुश्किल रहेगी ये। लेकिन अगर ये अनंत पदों तक की रहती है तो अपन आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो इसका मैं एक सवाल लेता हूं और फिर आपको बताता हूं कि किस टाइप से सोल्व करना है। अगर पहली बात तो ये कि समांतर ये गुणोत्तर श्रेणी मिलती है तो हमें देखना है कि उसके प्रत्येक पद में समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों एक साथ चलेगी। तो इस सीरीज का जो सवाल बनेगा उसको अपन किस टाइप से सोल्व करेंगे। देखो पहली मैं एक सवाल ले रहा हूं, वो कह रहा है कि सवाल ये है कि 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर
प्लस ऐसे ये श्रेणी चल रही है। और यहां तक कहा है कि अनंत तक दे रखी है और ये पूछा है पदों का योगफल क्या होगा। पदों का योग आपको बताना है। तो इस श्रेणी को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मान लेता हूं कि ये s के बराबर है। अपन इसको क्या मानते हैं, s के बराबर मान लेते हैं। अब देखो इस श्रेणी को हमेशा याद रखना है कि हमें इस श्रेणी को, इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है उसका जो सार्वय अनुपात है, उस सार्वय अनुपात से एक बार के लिए गुणा करना है पूरी श्रेणी को। और गुणा करते हुए इसको लिखना कैसे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इसको अगर गुणा करते हुए लिख रहा हूं तो उस लिखने की शैली को देखना कि वैसे अपने को लिखते हुए चलना है। देखो याद से तो मैं इसको, इसका सार्वय अनुपात क्या आ रहा है अपन देख रहे हैं। देखो एक से आगे जा रहा है x से आगे जा रहा है x स्क्वायर से आगे जाएगा तो x क्यूब आएगा। मतलब सार्वय अनुपात का मान है वो क्या मिल रहा है x। अब इसको क्या करेंगे, पूरी से सीरीज दे रखी है, इस सीरीज को अपन x से गुणा करते हुए फिर से लिखेंगे। तो देखो ये होगा s है यहाँ पर, तो यहाँ मिलेगा sx। आगे देखो अब मैं जो है x से गुणा करते हुए लिखूंगा तो प्रत्येक समान पद को उसके नीचे लिखेंगे। तो यहां से देखो x, एक को x से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा x, जो मैं इस x के नीचे लिख दूंगा। इस एक को मैंने यहाँ फ्री छोड़ दिया है, इस 2x के नीचे x लिख दिया है। आगे जो पद आएगा उसमें देखो अपन क्या करेंगे, अब 2x को x से गुणा करना है तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर के पदों के नीचे लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से जो आगे आएगा 3x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3x क्यूब। ऐसे चलते हुए चलेगा। देखो अनंत पदों तक है, मतलब एक पद आगे जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं आना है। अनंत पद तक है मतलब एक पद आगे जाएगा तो भी कोई फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब अगला पद ये होगा कि इनको दोनों को क्या करना है, घटाना है। पहली बात ध्यान रखनी है कि जो सार्वय अनुपात है उससे सीरीज को गुणा करना है, फिर उसके जो समान पद है उसके नीचे लिखते हुए चलना है। उसके अगला पद ये है कि अब इनको घटा देना है, तो अपन इसको करेंगे माइनस, तो ये भी देखो माइनस के हो जाएंगे सभी पद। ठीक है, अब देखो s में से तो s माइनस x घटा दिया अपन ने। यहां पर आगे देखेंगे एक में से कुछ नहीं घट रहा तो एक को एज इट इज लिख दिया। अब 2x में से x घट रहा है तो क्या बच रहा है, सिर्फ x बच रहा है। अब देखो 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ 4x क्यूब होगा, उसमें से 3x क्यूब घट जाएगा तो यहाँ x क्यूब बचेगा। और ये आगे भी इस तरीके से ही चलती रहेगी। अब देखो ये एक आपको क्या मिल गई, गुणोत्तर श्रेणी मिल गई। ये देखो गुणोत्तर श्रेणी आ गई, इसमें सिर्फ और सिर्फ x के पद हैं और इसका सार्वय अनुपात क्या आ गया, x आ गया। हमें पता है गुणोत्तर श्रेणी जो अनंत पदों की होती है उसका योगफल अपन निकाल सकते हैं। तो इस सीरीज का योगफल आप आसानी से निकाल सकते हो। सीरीज का योगफल क्या आएगा, a/1 माइनस r। तो यहां से अपन देखेंगे ये तो है s माइनस एस एक्स, आगे यहां पर आएगा 1/1 माइनस एक्स। यहां से s कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। हमें तो x का मान निकालना था, s का मान निकालना है। इसको अपन ने s माना है मतलब s का मान निकालना है। तो इस 1 माइनस एक्स को भेज देंगे नीचे, s बराबर आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यही क्या होगा, इसके अनंत पदों का योगफल आ जाएगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो इस सीरीज का योगफल जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे एक सवाल और ले लेते हैं। बोलनो कोनी हाँ तू बटिन जा, तू जा तनु भी बेटा जो तू ही जाती रहती। क्यों, जा तू जा।
बाहर ले जाए, वो बाहर ही है, जा बाहर है, जा है तो जाए जना, तो जा बाहर जा मन। अब लाग मैं करूँगा, तू बटी जा बाहर। चुप रहे तू। चुप रहे, चुप रहे तू। तू जा बटी मम्मी के, जा जाओ, चल बोल मत। कौन बोला? चुपचाप बैठ रही, वो बैठ रहे थे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि 3 + 5x² + 7x की पावर 4। देखो सवाल ये है कि 3 + 5x² + 7x की पावर 4 प्लस ये ऐसे चल रहा है अनंत पदों तक का, और आपसे कहा है कि अनंत पदों का योगफल निकालो। तो देखो आपको पता है 3, 5, 7 आगे जो 9 आएगा वो समांतर श्रेणी में है। ठीक इसी प्रकार से ये x की पावर 0, x का स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6 ऐसे चलती हुई आ रही है। तो समांतर ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो सबसे पहले अपने को इसको मान लेना है s। ये तो मैंने मान ली s, क्योंकि मुझे s का मान निकालना है। अब हमें ध्यान रखना है कि इसमें जो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है उसका जो सार्व अनुपात है उस सार्व अनुपात से गुणा करके लिखना है। तो मैं इसको देखो सार्व अनुपात x² आ रहा है तो x² से गुणा कर देता हूं, तो ये हो गया sx² इक्वल टू। अब देखो समान समान पदों को लिखना है। यहाँ पर 3 को x² से गुणा करेंगे तो वो 3x² होगा, इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 5x² के नीचे लिख देते हैं 3x² को। ठीक इसी प्रकार से जो आगे आएगा वो 5x² को x² से गुणा करेंगे तो ये आएगा 5x की पावर 4। ऐसे चलते हुए ये आगे तक जाएगी सीरीज। अगला पद ये होता है इसमें कि इनको क्या कर देना है, घटाना होता है, तो इनके चिन्ह चेंज करते हुए घटा देते हैं। अब देखो मैं घटाऊंगा तो s में से तो घटेगा s - sx²। ठीक इसी प्रकार से 3 में से कोई संख्या है नहीं घटने वाली तो 3 एज इट इज। 5x² में से 3x² घटेगा तो आएगा क्या, प्लस का 2x²। अब देखो 7x² में से 5x की पावर 4 घटेगी तो ये 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, और ये फिर से क्या होगी, x की पावर 4। ठीक इसी प्रकार से आगे अनंत पदों तक चलेगी, अनंत पदों तक क्या होगी, चलेगी। अब देखो ये तो है s - sx²। इस 3 को मैं एज इट इज छोड़ देता हूं, इनसे क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद ये होगा x² प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 6, ऐसे सीरीज चलेगी। अब देखो ये अनंत पदों तक की श्रेणी है, इसका पहला पद x² है और सार्व अनुपात है वो भी x² है। तो अपने को पता है अनंत पदों की श्रेणी होती है, उसका जो योगफल अपन निकालते हैं वो योगफल क्या होता है, a/1 - r। तो यहां से अपन लिख देंगे, देखो यहां से तो मैं s कॉमन ले लेता हूं, 1 - x² बचेगा। आगे चलेंगे, ये हो गया 3 का 3 प्लस 2, यहां पर देखो a लिखेंगे तो a का मान तो हो गया x² बटा 1 - r की बात करेंगे तो वो भी है x²। अब देखो इसको करेंगे सोल्व, ये 1 - x² का दे देंगे भाग, 1 - x² का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहां से देखो s का मान जो मिलेगा वो मिलेगा 3 बटा 1 - x² प्लस में आएगा 2x² बटे में आएगा 1 - x² का होल स्क्वायर। ये मान मिल जाएगा आपको। अब अगर आप चाहो तो आगे इसे सोल्व कर सकते हैं, बाकी ये यहां तक सोल्व करने के बाद क्या होगा, आगे देखो सोल्व क्या होगा, 1 - x² के होल स्क्वायर को अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 - x² आएगा, फिर से 2x² रहेगा, जो नीचे रहेगा वो 1 - x का होल स्क्वायर रहेगा। देखो इसको आगे सोल्व कैसे करोगे,
अब इसको आगे सोल्व करोगे तो देखो एलसीएम क्या आएगा, s बराबर यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो बड़ा वाला आएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर देखो इससे उसको भाग देंगे तो एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको करेंगे 3 से गुणा, तो ये 3 से गुणा में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में है 2 का एक्स स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर प्लस में। इसको देखो आगे सोल्व करेंगे तो ये होगा s बराबर यहां से तो आएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 2x स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर ये 2x स्क्वायर प्लस और माइनस घट जाएंगे तो s बराबर आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक का देखो अपन सोल्व कर सकते हो। आंसर हो सकता है ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है, या हो सकता है आंसर में ये भी मिल सकता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से इन श्रेणी को अपन क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। इसमें जो 2-3 सवाल बनते हैं वो सवाल अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे आगे कुछ। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल गुणोत्तर वो समांतर गुणोत्तर श्रेणी का ही सवाल ले रहे हैं। देखो ये कह रहा है कि 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस ऐसे ये अनंत पदों तक की श्रेणी है और इसका योगफल आपको निकालना है। तो इसका योगफल कैसे निकालोगे, यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ पर बताएंगे कि पहला पद क्या, पहला पद तो 1 है, सबको पता है। अब देखो 1 2 3 4 ऐसे सीरीज चल रही है, मतलब ये समांतर श्रेणी हो गई। x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो ये क्या हो गई, गुणोत्तर श्रेणी हो गई। लेकिन जो ये प्लस माइनस आ रहा है, इसका कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अब प्लस माइनस का जुगाड़ कैसे होगा, यहां से देखो ये x की पावर 1 है और माइनस है, यहाँ x की पावर 2 है और प्लस है, यहाँ x की पावर 3 है और माइनस है। मतलब मैं ये कहूं कि -1 की पावर अगर विषम संख्या में होती है तो माइनस बार आता है, और -1 की पावर अगर सम संख्या में होती है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ जो सार व अनुपात वो आ रहा है, r जो है सार व अनुपात वो -x है। अब देखो इसको सोचते हैं, यहाँ पर 1 इंटू माइनस एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 मतलब 1, तो 1 का 1 से गुणा 1 हो गया। 2 इंटू माइनस का x, तो ये माइनस का 2x। 3 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ गया। मतलब यहां से r की वैल्यू क्या आ गई, -x आ गई। इसे अपने को क्या मानना है, s। गुणा किससे करना है, सार व अनुपात से, तो -x से गुणा करूंगा तो ये होगा माइनस का sx इक्वल टू। अब देखो माइनस से गुणा करना है, 1 को -x से गुणा करूंगा तो आएगा माइनस का x, फिर -2x को -x से गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 2x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर को माइनस से x से गुणा करेंगे तो माइनस का होगा 3x क्यूब, अगला पद प्लस का आएगा। ठीक इसी प्रकार से चलती रहेगी अनंत पदों तक। अब घटाना रहता है इनको, तो देखो घटाएंगे तब ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस भी हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, और ठीक इसी प्रकार से अल्टरनेट चलते रहेंगे। अब देखो इनको इनमें से घटाएंगे, तो इसको मैंने घटाया, तो अब देखो s प्लस एस एक्स होगा। ध्यान रखना घटाना है लेकिन यहाँ जुड़ रही है, ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि यहाँ पर अपन ने पहले से माइनस था और माइनस किया तो प्लस हो गया, इसलिए अपन ने क्या किया, s प्लस एस एक्स आ गया। एक में से कुछ घट नहीं रहा तो एज इट इज माइनस का 2x और प्लस का x, तो बचेगा माइनस का x। यहाँ पर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, तो बचेगा प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 4x क्यूब प्लस का 3x क्यूब, तो बचेगा माइनस का x क्यूब, और प्लस ऐसे ही ये चलेगी अनंत पदों तक। अब देखो वही फिर से माइनस प्लस आ रहा है, मतलब -x इसका देखेंगे तो सार व अनुपात आ रहा है। इसका -x अगर सार व अनुपात है तो अनंत पदों की श्रेणी का योगफल अपने को पता है। यहां से अपन s कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस x
इस तरफ हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर होता है, a का मान तो 1 हो गया, 1 माइनस आर का मान माइनस का x हो गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको नीचे भेज देंगे तो s बराबर आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। श्रेणी को देखने से लगता है कि ये सवाल अपने से नहीं होगा, लेकिन ये सवाल सबसे समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है वो सबसे आसान है, और इसमें यही एक सवाल बनता है योगफल वाला। इस योगफल वाले सवाल की वजह से ही ये एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी बनती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा तो सिर्फ योगफल ही पूछा जाएगा। देखो कुछ सवाल और लेते हैं इसके, और उनको अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये देखो अगर आप स्पीडली सोल्व करोगे तो 2 लाइन का ही आंसर है, 2 लाइन में आप है इसका उत्तर निकाल सकते हो। 2 लाइन के लिए आपको मात्र क्या लगेगी, 15 से 20 सेकंड लगेगी। मतलब अगर ये सवाल आता है तो आप मान के चलो ये आपके लिए बोनस अंक है। देखो अगला सवाल मैं लेता हूं, एक सवाल ये कह रहा है 1 प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब, ठीक इस प्रकार से चल रही है अनंत तक, और इसका योगफल पूछा है। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको s मानेंगे। इसका देखो सार व अनुपात क्या आ रहा है, 1x स्क्वायर फिर x क्यूब x, तो यह क्या आ रहा है, x आ रहा है सार व अनुपात, तो x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा sx। यहां पर करेंगे तो x प्लस का होगा 3x स्क्वायर प्लस का होगा 5x क्यूब, प्लस ऐसे चलती रहेगी। अब अगला पद होता है इनको घटाना रहता है, तो आप माइनस कर देंगे, माइनस 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 माइनस, ये हो जाएगा s माइनस एस एक्स। यहाँ से 1 एज इट इज नीचे आ गया, 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का आएगा 2x। ठीक इसी प्रकार से 5 में से 3 गए तो प्लस का 2x स्क्वायर, ऐसे ही ये अनंत तक चलेगी। यहाँ से देखो ये तो हो गया s कॉमन, 1 माइनस एक्स, 1 को रहने दो एज इट इज। यहाँ से देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है बाहर, फिर जो श्रेणी बन रही है x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, तो वो हो जाएगी प्रथम पद x और 1 माइनस एक्स। यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इस 1 माइनस एक्स को नीचे भेज देंगे तो ये होगा s बराबर 1 प्लस 2x, और इसके बट्टे में आएगी, देखो ये तो इसके बट्टे में आएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी इसके साथ आएगा तो ये होगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो इनका लेंगे एलसीएम, आगे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो s बराबर आएगा, एक को करेंगे 1 माइनस एक्स से गुणा, 1 माइनस एक्स से गुणा किया एक को, इस एक को, क्योंकि एक बार तो है तो एक घात तो कट जाएगी, प्लस का आएगा 2x, बटे में रहेगा 1 माइनस एक्स और इसका क्या होल स्क्वायर। तो देखो 2x में से x जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये होगा इसका फाइनली आंसर। इसके अनंत पदों का योगफल हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी से अपने 3-4 सवाल देख लिए। एक सवाल और ले लेता हूं मैं आपके लिए, जिससे आपको क्या होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ अपनी जो गुणोत्तर श्रेणी है उसमें जो जो टाइप बनती है वो सभी टाइप अपन ने कर ली है। गुणोत्तर श्रेणी का टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। समांतर और गुणोत्तर श्रेणी से जो आपको डाउट होते हैं वो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। देखो अगला सवाल ये कह रहा है कि ये सवाल है एक 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस ऐसे चल रहा है और वो n पदों तक है, n पदों तक है। तो ठीक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है तो अपन क्या करेंगे, इसको मानेंगे s, इसको क्या मानेंगे, s मानेंगे। अब देखो इसमें x से गुणा होते हुए चल रही है तो अगला पद होगा s x का, गुणा करके आगे लिखेंगे तो ये होगा x, ये होगा 2x स्क्वायर, ये होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3x क्यूब हो जाएगा, ऐसे ही ये चलेगा अनंत पदों तक। अब देखो अगर nवें पद की मैं बात करूं कि आपको इसका nवां पद लिखना है तो nवें पद में देखो एक, पहले पद में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nवें पद में क्या आएगा n। अब इसकी x की घातें चल रही है तो x की घात में x आ गया। अब देखो पहले पद में x की पावर 0,
दूसरे पद में x की घात 1 मतलब उससे 1 कम, तो nवें पद में n से 1 कम तो n-1 ये हो जाएगी। ये पद क्या है, मिल जाएंगे। तो अब देखो यहां तक जब चलोगे तो यहां तक का तो आएगा, इससे आगे इसको एक x से गुणा करना होगा तो वो होगा n(x की पावर n). अगला पद होगा वो क्या आएगा, n(x की पावर n) आएगा। अब जो ये है ये इसका nवां पद हो गया, n पद है या अपन nवें पद तक का पूरा लिख दिया इसमें, ये ऐसे ही होगा nवां पद। तो nवें पद को देखो अब इसको घटाना है अपने को। अब देखो घटाते समय अपने को ध्यान रखना है जो यहाँ पर जो सीक्वेंस चल रही है वही सीक्वेंस यहाँ तक पहुंचेगी आपकी। तो देखो ये तो हो जाएगा s माइनस एस एक्स। यहां देखेंगे एक एज इट इज आएगा, 2 में से 1 घटेगा, इसको माइनस करते हुए चल रहे हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच रहा है, प्लस का x। ये 3 में से 2 जा रहा है तो बच रहा है x स्क्वायर। ये यहाँ पर 4x क्यूब होगा, उसमें से 3x क्यूब जाएगा तो बचेगा x क्यूब। मतलब बच क्या रही है, सिर्फ और सिर्फ x की घातें बच रही है। यहां तक की तो बच जाएगी, x की घातें बचेगी, यहां तक का तो बचेगा x की घातें, और x की घातें बचते हुए ये वाला पद जो होगा वो क्या आएगा, देखो इसको गुणा करते हुए लिख रहे हैं अपन, आगे वाले पद से x गुणा करते हुए लिख रहे हैं, इसका गुणा x से किया और ये लिख दिया। यहां पर जो पद आएगा वो क्या आएगा, ये पद होगा n-1। भाई n-1 ही तो होगा। यहां जो पद लिखूंगा मैं इससे एक आगे वाला पद अगर मैं लिखूं तो वो होगा n-1। देखो n-1 चलेगा और उससे भी एक कम घात, तो x की पावर आएगी n-2। यहां पर जो आएगा वो आएगा n-1, तो ये है, इसका x से एक बार गुणा करूंगा तो ये आएगा x की पावर n-1। अब ये इसमें से घटाना है, ये तो प्लस है, ये भी प्लस में आ रहा था, यहां पर ये घटेगा। अब देखो घट रहा है जो अपन देख रहे हैं, ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे में चल रही है। और चलते हुए ये क्या आ रही है, यहां तक की जो पद होंगे वो तो आ जाएंगे n पद है। इस श्रेणी के यहां तक तो पहुंच जाएंगे n पद, यहां तक तो n पद पहुंच जाएंगे, आपको पता है। और n पद के बाद जो ये पद बचेगा ये माइनस का है, माइनस का n(x की पावर n), ये एज इट इज रह जाएगा। अब यहां से अपन देखेंगे कि n पदों का योगफल क्या होता है, वो इस श्रेणी के लिए अपन लगा देंगे n पदों का योगफल। n पदों का योगफल अगर अपन लगाएंगे तो वो n पदों का योगफल देखो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा अभी तक, s माइनस एस एक्स एज इट इज। n पदों के योगफल में होता क्या है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अगर n का मान, जो r का मान है वो 1 से छोटा होगा तो क्या हो रहा है कि वहां पर जो है वो r का मान 1 से छोटा ही रहेगा इन टाइप में, तो अपने को 1 - r वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो देखो पहला पद तो आ गया 1, r है इसका x, तो 1 - x और उसकी पावर क्या होती है n बटे 1 - x। ये क्या आया है, ये तो आया 1 से लगाकर n पद तक का योगफल। इसके आगे एक और ये पद पड़ा है -n(x की पावर n। यहां तक का समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहां से 1 - x होगा, देखो s लिया कॉमन, ये हो गया 1 - x इक्वल टू ये होगा 1 - x की पावर n बटा 1 - x। ठीक इसी प्रकार से ये n(x की पावर n। अगर मैं इसको यहां से एलसीएम लेके करता हूं तो एलसीएम लेने के बाद भी कोई कुछ सॉल्व ज्यादा होगा नहीं है, तो अपने को यहां से इसका एक बार भाग दे देना है बस। तो जो आगे मिलेगा s का मान वो देखो यहां पर तो हो जाएगी इसकी पावर 2, तो ये तो हो जाएगा 1 - x की पावर n बटा 1 - x की पावर 2। ठीक इसी प्रकार से ये रहेगा -n(x की पावर n बटा 1 - x, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो जब n पद दिए हुए होंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें अगर n पदों का योगफल पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सिवाय उनके जो अनंत पदों का योगफल पूछे। अनंत पदों वाले सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे,
n पद वाले में से थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो ध्यान रखना है यहाँ पर r का मान जो है वो लेस देन 1 होता है, ये ध्यान रखना। r का मान लेस देन 1 होता है, तो ये लेस देन 1 वाला फॉर्मूला ही अपने को यूज करना है। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी के सभी पार्ट मैंने करवा दिए हैं, जो सवाल बनते थे वो सभी मैंने सोल्व करवा दिए हैं। इसके बाद अब आप है जो कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, आपके पास जो बुक है उस बुक से सवाल कर सकते हो, सभी सवाल आपसे बनेंगे। नहीं बनते हैं तो एक बार फिर से कोशिश कर लेना। अगर फिर भी नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे। और अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, जिससे हमें पता चलेगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। उसके लेवल के हम वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।